मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। जमीन तपकर तंदूर में तब्दील होने लगी। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छूने लगा, जो मौजूदा मौसम गर्मा का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड मियांवाली में रिकॉर्ड किया गया है। शदीद गर्मी की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। शहरी घरों में महदूद होकर रह गए, सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव की मौजूदा लहर 20 मई तक जारी रहेगी। यहाँ पर आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें और आपको बताएं, मुल्तान, रहीम यार खान, बहावलपुर समेत दीगर इलाकों में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। जमीन तपकर तंदूर में तब्दील होने लगी। दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड की हद को छूने लगा, जो मौजूदा मौसम गर्मा का सबसे ज्यादा दर्जा हरारत है। 48 डिग्री सेंटीग्रेड मियांवाली में रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी की वजह से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। शहरी घरों में महदूद हो गए, सड़कों पर ट्रैफिक न होने के बराबर। महकमा मौसमियात का कहना है कि हीट वेव की मौजूदा लहर 20 मई तक जारी रहेगी। आज इस वक्त तक सबसे ज्यादा दर्जा हरारत मियांवाली में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है। हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के बायस सड़कें वीरान, शहरी घरों में महसे ज्यादा दर्जा हरारत मियांवाली में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अख्तर मिजाज से। जी अख्तर मिजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मियांवाली में मौसम के हवाले से तो आज सूरज का पारा जो है इंतहाई हाई हो चुका है। सूरज गर्मी बरसा रहा है। मियांवाली में दर्जा हरारत जो है 48 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है, जबकि दिन 12 बजे तक दर्जा हरारत जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा है। हवा में नमी का तनासुब 35% है और महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 49 डिग्री से तक भी जा सकता है। दिन भर गर्मी रहेगी और गर्मी की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं और तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये हदायत जारी की जा रही हैं कि गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, घरों में रहें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकलना है तो सर को ढांप के रखें। दीगर जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पर अमल दरामद करें। मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से आने वाले अगले जो चंद दिन हैं उसके हवाले से पेशगोई की गई है कि मज़ीद जो है गर्मी बढ़ सकती है और गर्मी बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ अमराज भी पैदा होता है, जिसके लिए इंतहाई ज़रूरी माहिरीन के मशवरों पर अमल किया जाए। जी, गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया है। गर्मी से का दर्जा जो है इस वक्त सवा नेज़े पर है। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि मियांवाली का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है। हवा में नमी का तनासुब 35% रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के बायस सड़कें वीरान, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। मियांवाली का जो दर्जा हरारत है उसे आपको अपडेट कर रहे थे कि जो इस वक्त 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू चुका है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ठंडी मशरूबात पीने के लिए ड्रिंक कॉर्नर पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। मजीद जानेंगे ऑन अब्बास से जानेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा। गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ठंडी मशरूबात पीने के लिए ड्रिंक कॉर्नर पर शहरियों का रश बढ़ने लगा है। आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ठंडी मशरूबात पीने के लिए ड्रिंक कॉर्नर पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। ठंडी मशरूबात पीने के लिए ड्रिंक कॉर्नर पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। ठंडे मशरूबात पीने के लिए ड्रिंक कॉर्नर पर शहरियों का रश बढ़ने लगा।
लिम्का, दूध सोडा, मिंट मार्गरेटा और दीगर मशरूबात शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हैं। शदीद गर्मी में ठंडी मशरूबात किसी नेमत से कम नहीं। शहर में आज दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा है। शदीद गर्मी से निढाल शहरी मशरूबात पीकर ताज़ा दम हो जाते हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ठंडे मशरूबात पीने के लिए ड्रिंक कॉर्नर पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। लिम्का, दूध सोडा, मिंट मार्गरेटा और दीगर मशरूबात शहरियों की तवज्जो का मरकज। शदीद गर्मी में ठंडी मशरूबात किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ पर आपको अपडेट करें और आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने ठंडी मशरूबात का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। ठंडी मशरूबात पीने के लिए ड्रिंक कॉर्नर पर शहरियों का रश बढ़ने लगा। मजीद जानेंगे मुल्तान में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, गर्मी से बचाव के लिए शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पर आपको अपडेट कह रहे हैं, ठंडे मशरूबात पीने के लिए ड्रिंक कॉर्नर पर शहरियों का रश बढ़ने लगा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ओन अब्बास से। जी ओन अब्बास, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, तो अभी मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 43 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। आज कम से कम दर्जा हरारत जो है 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इस तमाम सूरत हाल में जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, तो वहीं पर ही जो है शहरी जो है ठंडी मशरूबात पीने के लिए जो है ड्रिंक कॉर्नर्स का रुख कर रहे हैं। और इस वक्त जो है शदीद गर्मी जो है मुल्तान शहर में नोट की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि आने वाले जो है 10-15 दिनों में जो है दर्जा हरारत मामूल से कुछ ज़्यादा ही नोट किया जाएगा। और जो है इस हवाले से अगले 4-5 दिनों में हीट वेव और हीट स्ट्रोक के अभी काफ़ी खदशात जो है देखे जा रहे हैं। और इस तमाम सूरत हाल में कुछ शहरी मौजूद हैं हमारे साथ बात करने के लिए। भाईजान बताइएगा, गर्मी की शिद्दत में जो है काफ़ी इजाफा होता चला जा रहा है, गर्मी में कौन सी मशरूबात जो है ज़्यादा पीते हैं तो जो है गर्मी कुछ? वैसे तो पानी पीना चाहिए ज़्यादातर, लेकिन अगर हम कहें ठंडक, मतलब जैसे कि दूध और ये जामे शीरी का पानी और दूसरा माल्टा वगैरह का पानी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर ड्रिंक कॉर्नर पे कौन सी जो है कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की और पी रहे हैं? मैं तो इस टाइम कहते हैं टूटी फ्रूटी पी रहा हूँ। एक कोल्ड ड्रिंक की है, मतलब कि पानी की नमी को पूरा करने के लिए। और वैसे पसीना भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और लग रहे इस वक्त काफ़ी थके हुए हैं। और इस हवाले से जो है आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ यहाँ पर जो है ड्रिंक कॉर्नर पर जूसेस मौजूद हैं, जिसमें दूध सोडा है और उसके अलावा जो है यहाँ पर ब्लूबेरी, लिम्का और दीगर भी कई मशरूबात मौजूद हैं। जानते हैं इन्हीं से कि जो है यहाँ पर कौन कौन सी जो मशरूबात। भाईजान बताइएगा, गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है और शहरी जो इस वक्त ड्रिंक कॉर्नर्स का रुख कर रहे हैं, कौन कौन सी जो मशरूबात है, ठंडी मशरूबात जो है शहरियों को यहाँ पर पेश की जा रही है? सर, यहाँ पे दूध सोडा मिल जाता है, लेमन इमका है, शेक्स मिल जाते हैं, स्लश मिल जाते हैं, उसके अलावा फ्रेश जूसेस मिल जाएंगे आपको गर्मी के लिहाज से, और आपको आइसक्रीम मिल जाएगी, स्कूप आइसक्रीम मिल जाएगी। ज़्यादातर जो है गर्मी में इस तपती धूप में शहरी कौन सी जो है ड्रिंक ज़्यादा पसंद करता है? सर, ज़्यादा लेमन इमका और दूध सोडा वगैरह पसंद करता है। ठीक है, ज़्यादातर लिम्का और दूध सोडा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं शहरी। और इस हवाले से जो है शहरियों की एक कसीर तादाद जो है बच्चों बड़ों के साथ जो है यहाँ पर इस वक्त ड्रिंक कॉर्नर्स पे पहुंच गई है। और अगर इस वक्त हम आपको गर्मी के मनाजिर दिखाएं तो मेरा कैमरा मैन जो है इस वक्त राना बिलाल आपको दिखा सकता है कि कितनी तपती गर्मी और धूप जो है इस वक्त आप देख सकते हैं। और इस तपती गर्मी और धूप में तिबी माहिरीन का यही कहना है कि जो है इस गर्मी में और इस धूप में जो है अपने आप को अगर आप बाहर निकलते भी तो हैं मुकम्मल तौर पर ढांप के निकले, क्योंकि जो है इस हवाले से जो शहरी मोटरसाइकिल पर निकल रहे हैं तो वो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, क्योंकि हीट वेव, हीट स्ट्रोक के काफ़ी खदशात जो हैं इस हवाले से देखे जा रहे हैं। और मुल्तान के कई अस्पतालों में देखा जा रहा है कि जिस तरह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, सूरज की शुआएं से जो है शहरी मुतासिर होकर जो है अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। हीट स्ट्रोक से अफेक्टेड जो शहरी हैं उनके केसेस में भी काफ़ी हद तक इजाफा नोट किया जा रहा है। और इस वक्त मुल्तान शहर में काफ़ी जो है गर्मी और हब्स की वजह से जो है शहरी ड्रिंक कॉर्नर्स का भी रुख कर रहे हैं, मगर अपने आप को बचाव के लिए जो है। और अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में गर्मी के तोड़ के लिए लिम्का और सोडा इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि रहीम यार खान में कुदरती मशरूब सत्तू के स्टॉल पर रश बढ़ने लगा। रहीम यार खान में इस वक्त पारा 45 सेंटीग्रेड को छू रहा है
और इसके तोड़ के लिए शहरी नेचुरल एनर्जी ड्रिंक सत्तू पी रहे हैं। शहरी कहते हैं कि शदीद गर्मी में सत्तू ठंडा, फरहत बख्श और तवानाई बख्श शरबत है। मजीद जानेंगे आमिर भट्टी से। बिल्कुल, रहीम यार खान में गर्मी का पारा जो है वो 45 सेंटीग्रेड को छू चुका है और ऐसे में शदीद गर्मी में शहरियों ने गर्मी का जो तोड़ है, गर्मी से मुकाबला करने के लिए जो नेचुरल एक एनर्जी ड्रिंक कहलाता है सत्तू का शरबत, यहाँ के जो ठेले हैं और इसके साथ साथ रेहड़ी बान है, इनके पॉइंट्स पर रुक कर लिया है और इससे जो है वो ना सिर्फ अपनी सेहत के लिए बल्कि गर्मी से बचने का भी इनको एक जो है वो तोड़ मिल चुका है। इस वक्त सबसे पहले हम दुकानदार से जानते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा काम ठीक चलता है। गर्मियों में ये सत्तू होता है, जौ से तैयार होता है और ये ठंडा होता है, मैदे के लिए भी बेहतरीन होता है और जिगर की मसाने की गर्मी दूर करता है। अभी आपका कारोबार कैसे चल रहा है? जिस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। जो शहरी यहाँ पे आए हुए हैं सत्तू पी रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है रहीम यार खान में और एनर्जी को बहाल करने के लिए सत्तू पी रहे हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये बहुत अच्छा है गर्मी के तोड़ के लिए। बिल्कुल, गर्मी का बेहतरीन तोड़ है और इस तोड़ को एंजॉय कर रहे हैं। ना सिर्फ इसको एंजॉय कर रहे हैं बल्कि इनकी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका। शदीद गर्मी में ज़रूरत के बिना घरों से नहीं निकलना, पानी और मशरूबात का इस्तेमाल भी बढ़ाना है और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि बारीक सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने जाएं। डॉक्टर्स का कहना है कि हल्के रंग सूरज की तपिश को रोकते हैं। मारूफ मालिज डॉक्टर सफदर हाशमी की रोही से गुफ्तगू, कहते हैं गर्मी की लहर से बचने के लिए बारीक और हल्के रंग के कपड़े पहने, सफ़ेद रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, बाहर निकले तो सर और गर्दन को ढांप लें। उनका मजीद क्या कहना है, जानते हैं जुनैद अनवर से। इस वक्त हीट वेव जो है वो शिद्दत इख्तियार किए हुए है। शहरियों को हीट वेव और गर्मी से बचाव के लिए किन एहतियाती तदाबीरों को इख्तियार करना चाहिए और ख़ास तौर पर इंसानी जिस्म को गर्मी के और इस मौसम के अंदर कितने पानी की ज़रूरत है। इस वक्त मारूफ मुआलिज डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये कि अपने सरों को ढांक कर रखें किसी कैप से या किसी कपड़े से और ख़ास तौर पर सफ़ेद कपड़ों से, और लाइट लिबास पहने, हल्का ऐसा लिबास पहने कि जिसमें से हवा जो है गुजर सके। इसी तरीके से पानी जो है वो कसीर तादाद में अगर के तलब ना भी हो तो उसको पिएं। कई लीटर पानी की इस वक्त जो है बॉडी को ज़रूरत होती है, जो कि हमारे जिस्म से पसीने की सूरत में या जो है इस गर्मी के असर को कम करने के लिए हमारे जिस्म को ठंडा करने के लिए ज़रूरत होती है, तो उसको इस्तेमाल में आता है। तो पानी के साथ अगर जो है वो निमकोल भी है, वो भी अगर थोड़ा बहुत उसका भी मिला लिया जाए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर सफदर हाशमी का कहना है कि हीट वेव से बचने के लिए जहां अपने सर को ढांपने की ज़रूरत है, वहीं पर अपनी खुराक को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अगर तलब ना भी हो तब भी पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। स्कंजबीन और उसके साथ साथ निमकोल का जो है वो भी इस्तेमाल करें ताकि नमकियात जो है जिस्म की वो बरकरार रहें। फ्रूट्स के अंदर भी जो है वो मुतवाज़न खुराक जो है उसको अख्तियार किया जाए और ताकि इस हीट वेव से जो है वो बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर आपका। हीट वेव के दौरान मैपको भावलपुर ने नए कनेक्शन के नाम पर बंदी शेड्यूल जारी कर दिया। मुल्तान रोड, सर्कल रोड समेत अंदरून शहर के बेशतर इलाकों में 17, 19, 21 और 26 मई को शाम के औकात में बिजली बंद रखी जाएगी। BVH केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग और बंदी शेड्यूल के बायस लाखों मालियत की अद्वियात खराब होने का खदशा है। मजीद जान ले। बिल्कुल जी, महकमे मौसमियात और PDMA की तरफ से हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है जनूबी पंजाब में, खास तौर पर भावलपुर में भी। भावलपुर का दर्जा जो दिन का है वो 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और ऐसे में मैपको की तरफ से स्केड्यूल जारी किए जा रहे हैं बिजली बंदिश के। और इस हवाले से जो इलाके शामिल किए गए हैं वो भावलपुर में सर्कुलर रोड भी शामिल किया गया है। 26 मई तक बिजली जो है वो 2 घंटे एक दिन छोड़ के बंद रखी जाएगी। इस हवाले से हमारे साथ केमिस्ट एसोसिएशन BVH मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, हीट वेव काफ़ी ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है, ये कारोबारी पूरा एरिया है सर्कुलर रोड का और स्केड्यूल जारी किया गया है 26 मई तक। अस्सलाम वालेकुम, मुनीर अहमद भट्टी, मुस्लिम फार्मेसी, चेयरमैन केमिस्ट एसोसिएशन। हमारी गुजारिश है मैपको से कि ये शेड्यूल जो इन्होंने दिया है ये बेबुनियाद है और इसको सर्दियों में जारी करना चाहिए, ठंडे मौसम में।
اور ہمارا بہت زیادہ سینسٹیو کام ہے جس کی وجہ سے ہماری میڈیسن وغیرہ خراب ہوتی ہیں. پچھلے ہفتے والے دن بھی 4 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک لائٹ نہیں تھی, شیڈول کے بغیر لائٹ نہیں تھی, اور ہماری گزارش ہے میپکو سے اس شیڈول کو ریموو کیا جائے اور اس کو اور بہت عدم میں وکلا کی ہڑتال کے باعث عدالتی کام کا مکمل بائیکاٹ. وکلا کا کہنا ہے کہ کوٹ اردو ہم قانون کی بالادستی کے لیے شہریوں کے ساتھ ہیں. مزید جانیں گے شفقت ملانا سے. کوٹ اردو تجاوزات آپریشن کی آڑ میں لوگوں کی ذاتی ملکیت کے پیش نظر انجمن تاجران شہر کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ بار نے بھی مکمل طور پر سٹرائیک کی کال دی, جو مکمل طور پر کامیاب ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کی جانب سے 3 دن کا مزید ٹائم بھی دے دیا گیا. میرے ساتھ اس وقت صدر بار اور سیکرٹری بار صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. ڈپٹی کمشنر کوٹ اردو نے جو لوگوں کی ذاتی ملکیت ہے ان کو تجاوزات کے کھاتے میں ڈال کر ان کی توڑ پھوڑ کرنے کے لیے آج آپریشن کا آغاز کیا. جو ہی ہمیں پتہ چلا, کل ہم نے لوگوں کے ساتھ, شہریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے اردو بار میں ہڑتال کا اعلان کیا, اور آج ہم خود بھی وہاں پر گئے. آج اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی اردو, ایس ایچ او اور انجمن تاجران سارے مل کر 4 دن کا ایک وقفہ ہوا ہے. آج آپریشن روکا گیا ہے. جن لوگوں کی ذاتی ملکیت ہے ان کے پیپر دیکھے جائیں گے, اور اگر ضرورت ہوئی سرکار کو تو ان کو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے تحت زمین ایکوائر ہونی چاہیے, نہ کہ ان کی جائیداد پہ یہاں پہ زبردستی قبضہ ہونا چاہیے. یہ شہریوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اگر انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی غیر قانونی اقدام کیا گیا تو وکلا قانون کی بالادستی کے لیے فرنٹ لائن ہوں گے. جی بہت شکریہ شفقت ملانا آپ کا. خانے وال میں امن و امان کی فضا قائم رکھنے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے ضلعی امن کمیٹی کے ممبران سے میٹنگ کی. میٹنگ میں عید الاضحیٰ اور محرم الحرام میں امن بھائی چارے کی فضا قائم رکھنے پر زور دیا گیا. مزید جانیں گے محمد ندیم مغل سے. حرام میں امن و امان کے قیام کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس کی جانب سے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. آج علماء کرام کے ساتھ امن کمیٹی کے ممبران کے ساتھ جو ہے میٹنگ کی گئی ہے, جس پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے امن و امان کی صورتحال پر جائزہ لیا. تو مزید ہم بات کریں گے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہمارے سے موجود, سے جانیں گے. یہ امن کمیٹی کے ممبر جو ہیں یہ معاشرے کے اور خانے وال کے بڑے سلجھے ہوئے معزز اور بڑے فعال رکن ہیں, شہری ہیں. ان کو امن کمیٹی میں شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈفرینٹ مکتبہ فکر سے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ مسالک سے ہوتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں تو یہ معاشرے میں یا جہاں بھی ایشو ہوتے ہیں ہمارے پاس لوکل سیکٹیرین یا مذہبی یا امن و امان کے حوالے سے, اس کو حل کرنے میں پولیس کا ساتھ دیتے ہیں. اس لیے امن کمیٹی کے ممبرس کو ابھی بٹھایا جائے گا, ان کو ٹاسکنگ کی جائے گی تھانہ وائز, تاکہ جو ہمارا آنے والے دن میں عید الاضحیٰ ہے اور محرم کے اجتماعات ہیں وہ سکون سے گزرے. بالکل آج کی میٹنگ کا مقصد یہی ہے کہ امن و امان کی فضا کو قائم رکھنا ہے, اور یہی پیغام ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے امن کمیٹی کے ممبران کے حوالے سے دیا ہے. جی شکریہ ندیم مغل آپ کا. دوسری جانب جی سی یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس میں ریلی کی قیادت چیئرمین لیا کیمپس غلام عباس بھٹی نے کی. ریلی میں اساتذہ, طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت. شرکا نے پینافلیکس اٹھا کر پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے. پاک فوج کی تاریخی فتح پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. لیا کیمپس کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ پاکستان کا بچہ بچہ پاک فوج سے محبت کرتا ہے. یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں اور آپ کو بتائیں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد لیا کیمپس میں ریلی کی قیادت چیئرمین لیا کیمپس غلام عباس بھٹی نے کی. ریلی میں اساتذہ, طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت. شرکا نے پینافلیکس اٹھا کر پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے. پاک فوج کی تاریخی فتح پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. لیا کیمپس کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ پاکستان کا بچہ بچہ پاک فوج سے محبت کرتا ہے. ملتان کے ترقیاتی کام سست روی کا شکار. اہم ترین ہیڈ محمد والا روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. انتظامیہ غائب. ہیڈ محمد والا 12 کلومیٹر کا روڈ 1 سال کے عرصے سے مکمل نہ کیا جا سکا. مزید جانیں گے رانا بلال سے. جی بالکل, ملتان شہر کے ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ملتان شہر کے ترقیاتی کاموں کی تو ملتان شہر کا ہیڈ محمد والا روڈ ایسا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے جس کو مکمل کرتے ہوئے جو ہے تقریباً 2 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. اس روڈ کو جو وہ پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب ہائی وے ڈپارٹمنٹ نے تقریباً 1 سال کی مدت میں مکمل کرنا تھا.
اس روڈ کی اگر ہم لینتھ کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 12 کلومیٹر کا یہ روڈ تھا اور 1 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت اس پہ خرچ کی جانی تھی، لیکن اب 2 سال سے زائد کا عرصہ اور 3 گورنمنٹ گزر جانے کے باوجود بھی اس روڈ کی جو ہے وہ مکمل نہیں کیا جا سکا۔ اس روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ آپ بجر اور اس کے ساتھ ریت اور دیگر جو مٹیریل کا استعمال کیا جانا ہوتا ہے وہ روڈ کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ یہ تقریباً 2 سال سے ایسے ہی ہے کہ اپنا روڈ وغیرہ کا یہی حال ہے، جو 1 سال میں مکمل ہونا تھا 2 سال لگا دیے ہیں، اب کام بہت سستی سے ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آگے کچھ مطلب روڈ کا جو حصہ ہے وہ رہ گیا ہے اور یہاں پل بننی تھی، پل بھی ابھی تک نہیں بنی، جس کی وجہ سے آنے جانے میں پرابلم ہوتی ہے، مٹی وغیرہ گرد و غبار، اور یہ اس وجہ سے نا انتظامیہ کو چاہیے جلد از جلد یہ کام کو تیزی کی طرف بڑھائیں۔ عوام دے اپنے جیباں نہیں بھری، ڈھیر نہیں بھری، عوام دے بارے کیا سوچ رہے ہیں؟ غریب سارے رشکے تباہی، گڈیاں تباہی، روڈ ہر پاس روڈ پٹے پہ گھنٹے گھر پٹا بھی ہے، جہاں پاس سارے سڑکیں برباد ہے، ایک بڑی ڈبڈو جی پٹی بھی آندن۔ ملتان شہر کے بہت سارے ایسے روڈز ہیں جو اس وقت کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ہیڈ محمد والا روڈ بھی مسلسل یہاں کے لوگوں کا احتجاج گلا شکوہ ہوتا ہے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ لوگوں کے جو پریشانیاں ہیں وہ حل ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ رانا بلال آپ کا۔ صادق آباد میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام خوش نصیبوں میں بلا سود قرضہ حسنہ کے کاغذات کی تقسیم، اسسٹنٹ کمشنر لیگی رہنما اور اخوت فاؤنڈیشن کے آفیشل کی شرکت، نصیبوں میں 4 کروڑ 50 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے۔ یہ قرض اپنا گھر بنانے کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے۔ بلا سود قرض کی واپسی آسان اقساط اور اصل رقم ہی دینی ہوگی۔ یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کریں صادق آباد سے، جہاں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام صادق آباد میں خوش نصیبوں میں بلا سود قرض حسنہ کے کاغذات کی تقسیم، اسسٹنٹ کمشنر لیگی رہنما اور اخوت فاؤنڈیشن کے آفیشل کی شرکت، صادق آباد میں 30 خوش نصیبوں میں 4 کروڑ 50 لاکھ روپے تقسیم کیے گئے۔ فتح بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی فزکس ڈپارٹمنٹ میں فائنل ایئر پروجیکٹ کی نمائش، مزید جانیں گے الشبہ آصف سے۔ جی بالکل، بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف فزکس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے اسٹوڈنٹ کی بی ایس کے اسٹوڈنٹ کی سالانہ پروجیکٹ کے حوالے سے نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پہ جو ہے 20 سے زائد پروجیکٹس بنائے ہیں مختلف گروپس نے۔ جو سب سے منفرد پروجیکٹ اس وقت مجھے لگ رہا ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ووٹنگ سسٹم کو سیکیور بنانے کے لیے ایک پروجیکٹ بنایا گیا ہے۔ اس کا ہمارا انسپریشن ہمارے سر نے دی تھی کہ ہمارے پاس جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہیں، لوگ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے بھی ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں، تو ہم نے اسے فیئر کرنے کے لیے کہ ایک انسان ایک سے زیادہ ووٹ کاسٹ نہ کرے، تو اس لیے ہم نے فنگر پرنٹ سینسر کے ذریعے ایک ایسی مشین بنائی ہے جو صرف آپ کے فنگر پرنٹ کے ذریعے آپ کا ووٹ کاسٹ کرے گی، اور اس کے بعد آپ کو ریزلٹ بھی جیسے رات کو ریزلٹ دیکھنے کے لیے جاگنا نہیں پڑے گا، آپ کو صرف ایک بٹن دبا کے آپ کے پاس فوراً کے فوراً ریزلٹ آ جائے گا۔ اصل میں ہمارے ملک میں نا عوام میں بھی اور حکومت کے درمیان بھی بے چینی رہتی ہے، کوئی یعنی کہ کنفیوژن نہیں رہتی ہے۔ ہم اس وجہ سے ہم ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا حکمران آئے وہ ٹرانسپیرنسی کے تھرو آئے، تاکہ جو بھی جس کی شکست ہے وہ تسلیم کرے اور جو کامیاب ہوا ہے وہ صحیح طریقے سے اپنا کام کرے۔ کتنی محنت لگی ہے یہ پروجیکٹ بنانے میں اور آگے فیوچر میں اس کو کس طرح استعمال کرنے کا آئیڈیا ہے؟ یہ ہمیں مطلب 3 مہینے ہو گئے ہیں اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہوئے۔ فیوچر میں ہمیں ابھی وی سی بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اس پہ نا مطلب 500 کینڈیڈیٹس اس پہ ڈیٹا مطلب وہ انٹر کریں۔ فی الحال ہم 25% کا مطلب ایڈ کیا ہے، تو یہ ہم نے ایک اسٹیپ لیا ہے ڈیجیٹل ڈیموکریسی کی طرف، تو انشاءاللہ اس کو ہم نیشنل لیول تک امپروو کریں گے۔ اگر اسی طرح ڈیجیٹل ڈیموکریسی کو آگے بڑھایا گیا تو انتخابات جو ہوتے ہیں نہ صرف اس میں جو ہے شفافیت آئے گی بلکہ جو ہے ٹائم کا بچاؤ اور جو زیادہ استعمال ہوتی ہیں چیزیں اس سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ الشبہ آصف آپ کا۔ ڈی جے خان گرلز ہائی اسکول ملا قائد شاہ جدید میں اسٹوڈنٹ کونسل انتخابات، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل قدسیہ ناز نے بطور انتخابی عمل کا معائنہ کیا۔ پرنسپل آسمہ بطول نے انتخابی عمل کی نگرانی کی، مزید بتائیں گے بیورو چیف اقبال صادق۔ ملا قائد شاہ جدید میں آج 2025 کے اسٹوڈنٹ کونسل گرلز ہائی اسکول کے اندر میں انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر جو بطور مہمان خصوصی پہنچی ہے ADCG قدسیہ ناز صاحبہ، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو الیکشن کنڈکٹ ہو رہے ہیں طالبات کے درمیان میں، اس حوالے سے ان کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی یہ ایک اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے، بہت ہی فائدہ مند انیشیٹو ہے، جس میں یہ بچوں کو الیکشن کے پروسیس سے گزارتے ہیں، اور اس میں نہ صرف لوگوں کو بچوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہے،
کہ ووٹ کیسے کاسٹ کرنا ہے، کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے، بلکہ ان کو اس پورے طریقہ کار کی سمجھ آتی ہے اور ان کو اس بات کا بخوبی علم ہو کہ ان کا ووٹ کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت ہمارے تمام اسکولوں میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ 4 سیٹس کے اگینسٹ ہو رہے ہیں، جس میں پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، فائنانس سیکرٹری اور جنرل سیکرٹری بچے چوز کر رہے ہیں، الیکٹ کر رہے ہیں، اور ان الیکشنز کے تھرو وہ اپنے نمائندگان کو منتخب کر رہے ہیں جو ان کی آواز بنیں گے، جو اسکول کے ایشوز۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔